आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ममता दीदी के पश्चिम बंगाल की। उनके इशारे पर राज्य में सब कुछ होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी की बेशक ये दूसरी पारी है, मतलब 10 साल से ममता दीदी बंगाल की गद्दी पर काबिज है। उन्हें पता है कि उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है, मगर फिर भी उन्हें बीजेपी से डर सता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से कि अगर आपने बंगाल का विकास किया है तो फिर आपको डरने और घबराने की जरूरत क्यों है? आपके और आपकी पार्टी के अंदर बीजेपी के बंगाल में दाखिल होने से खलबली क्यों मची है? क्या बंगाल आपके अकेले का है? क्या आप यह सोच चुकी हैं कि पूरी जिंदगी आप बंगाल की गद्दी पर राज करेंगी? यह तो असंभव है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, जनता अपना नेता चुनती है, इसलिए जो आता है वो जाता भी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िए और स्वस्थ चुनाव होने दीजिए, मगर आप और आपके नेता ऐसा होने देना नहीं चाहते, और आपको भी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरा तंत्र बीजेपी को रोकने और बंगाल जीतने के पीछे लगा हुआ है। आपका तंत्र, आपको अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सेंध होने का डर सता रहा है। इसलिए कभी ममता अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, कभी जिसको जाना हो उसे जाने को कह रही हैं। अभी तो केवल 5 नेता ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अमित शाह ने सभी बागी टीएमसी विधायकों को अपने आवास पर बीजेपी में शामिल कराया। आगे देखिए अभी क्या होता है, क्योंकि ममता दीदी की पार्टी में टूट तो हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आगे कहीं ऐसा ना हो कि दीदी एकला चलो रे की राह पर अकेले ही न रह जाएं। दिल्ली से शाह का मिशन बंगाल। दीदी कैसे रोकेंगी टीएमसी में भगदड़? टीएमसी में टूट अभी बाकी है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी किसी भी हालत में बंगाल का किला फतेह करना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब बीजेपी का यही जोर लगाना ममता दीदी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गले के नीचे नहीं उतर रहा। तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी को बीजेपी गले की फांसी लग रही है। तृणमूल कांग्रेस की तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। अमित शाह के पिछले दौरे के बाद से ही ममता दीदी की पार्टी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में ही बीजेपी का दामन थामा था। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में धमाके की वजह से अमित शाह ने बंगाल दौरा टाल दिया है। तो अब अमित शाह से मिलने तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। चार्टर्ड विमान के जरिए सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। It's a big honor for us that Honorable Minister and Honorable Prime Minister, they are always with us, and they have shown such, they have given such a good platform so that we can go and join and do some work. सभी 5 विधायक पहले ही टीएमसी को अलविदा कह चुके हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि बंगाल में उनकी सरकार बनेगी और बंगाल में क्लीन गवर्नेंस होगा। आने वाले दिन में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाई जाएगा, और उस सरकार ने जो भी स्कैम आज तक हुआ है उन सब के प्रति निष्पक्षपात से कार्रवाई होगी, और आने वाले 5 साल तक सोनार बांग्ला बनाने में और नए ऊंचाई तक बंगाल को लेने के लिए हम सब काम करेंगे। न्यू गवर्नमेंट, क्लीन गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी जी जैसे दिल्ली में 6 साल का क्लीन गुड गवर्नेंस दिया है, उसी गुड गवर्नेंस को, सुशासन को कोलकाता में भी, वेस्ट बंगाल में भी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तय है। ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं अपनी पार्टी की टूट को देखकर, मगर फिर भी वो कहती हैं कि जिसे जाना हो वो जाए। যারা যারা লাইন দিয়েছেন
বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না, আমার কোনো যায় আসে না। তার কারণ ইলেকশন আর এর মধ্যে আজকে গিয়ে কি লাভ বাবু? ममता बनर्जी भले ही कहे कि उन्हें किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता और जिसे भी जाना हो वो जल्द से जल्द चला जाए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी समझ आ रहा है कि उनकी पार्टी टूट रही है। अमित शाह का दौरा भले ही टल गया हो, मगर जो अमित शाह के कोलकाता आने पर होना था वो अब दिल्ली में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपनी पार्टी में हो रही फूट को कैसे रोकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कभी कभी बंगाल की शेरनी, मेरा मतलब दीदी के लिए अफसोस होता है। अरे भाई, उनको सत्ता में आए कितने साल हुए? यही कोई 10 साल। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक चुनौतियों से दीदी का पाला पड़ रहा है, उसको देखने के बाद यही लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका राजनीतिक सफर जल्द खत्म होने वाला है। चुनौतियां ममता दीदी को कुछ दिनों के लिए भी चैन से बैठने नहीं दे रही। मेरे कहने का मतलब, दिल्ली में हुए आईडी ब्लास्ट की वजह से अमित शाह बंगाल का दौरा रद्द कर चुके हैं। दीदी ने इसको सुनकर राहत की सांस ली, सांस में सांस आई। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और सोचा कि टीएमसी में फिर लगने वाली सेंध कुछ दिनों के लिए टल गई। लेकिन शाह के रद्द दौरे से मिली मोहलत ममता दीदी के लिए कुछ ही घंटों की फौरी राहत साबित हुई, क्योंकि उनके कुछ विधायक बीजेपी के विशेष विमान से कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए। मेरे कहने का मतलब, दीदी की लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने किले में फिर सेंध लगने से रोक नहीं पाई। दिल्ली में बैठे बैठे आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन बंगाल को और तेज कर दिया है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिशन 200 को छूने के लिए उन्होंने टीएमसी में चल रही बगावत को फिर हवा दे दी। नतीजा, उसी हवा पर सवार होकर दीदी के कुछ विधायक कोलकाता से दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात भी कर ली। इसके बाद उन्होंने भगवा पार्टी का दामन थाम लिया, जिनमें पहला नाम है ममता सरकार में पूर्व मंत्री, वन मंत्री और हावड़ा के डोमजूर सीट से विधायक रहे राजीव बनर्जी उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने दिल्ली का रुख किया। ममता की पार्टी टीएमसी से 2 दशक पुराना नाता तोड़ने वाले राजीव बनर्जी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। यही दीदी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही दीदी का साथ छोड़ दिया, यानी टीएमसी से इस्तीफा भी दे दिया था। तब राजीव बनर्जी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी से जुड़े लोग उन्हें बंगाल की जनता की भलाई के लिए काम नहीं करने दे रहे थे। दूसरा, बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख जगमोहन डालमिया की बेटी और बल्ली सीट से विधायक वैशाली डालमिया का नाम है, जिन्होंने भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर टीएमसी पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद उन्हें दीदी के कोप का भाजन बनना पड़ा था। टीएमसी के अनुशासनात्मक समिति ने वैशाली डालमिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा सीट से विधायक प्रवीर घोषाल भी बीजेपी के विमान में सवार हो गए। प्रवीर घोषाल टीएमसी के हुगली जिला संगठन में एक अहम भूमिका निभाते रहे, लेकिन 4 दिन पहले उन्होंने हुगली जिले में टीएमसी की कोर कमेटी और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले कई दिनों से प्रवीर घोषाल टीएमसी के कामकाज करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे। प्रवीर टीएमसी छोड़ने की अटकलें तभी तेज हो गई थी कि प्रवीर टीएमसी छोड़ देंगे जब वो ममता बनर्जी की हुगली के पुरशुरा रैली में पहुंचे नहीं थे, जिसके बाद टीएमसी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। प्रवीर घोषाल के अलावा आपको बताऊं, नदिया जिले के राणाघाट पश्चिम विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक पार्थसारथी चट्टोपाध्याय भी दिल्ली पहुंच गए, यानी ममता के लिए एक के बाद एक झटके। इनके अलावा हावड़ा के पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती भी उसी विमान में सवार होकर दिल्ली आ गए, जिसमें टीएमसी के बाकी बागी विधायक और पूर्व विधायक सवार थे। तो जो तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी की राह पर ही चल निकले। 19 दिसंबर को शुभेंदु ने अमित शाह के हाथों से बीजेपी का भगवा झंडा थाम लिया था।
राजीव, वैशाली, प्रवीर, रथिन भी उसी रास्ते पर दिखे। ममता बनर्जी को अब नींद नहीं आ रही, जिसके बाद दीदी फिर से डरी सहमी हुई हैं, क्योंकि अभी तक तो यही होता था कि जब कोई दिल्ली से बंगाल पहुंचता था तो उनकी पार्टी में टूट शुरू हुई थी, उनकी पार्टी में भगदड़ मच जाती थी। अब अपने घर में फिर सेंध की आशंका उन्हें सताने लगी। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उलट है, क्योंकि टीएमसी नेता अब बंगाल से दिल्ली आकर भगवा पार्टी का दामन थाम रहे। मेरे कहने का मतलब है, दीदी की पार्टी के कई नेता दिल्ली में जोड़ा घास फूल झटक कर कमल थाम रहे, जिसकी वजह से दीदी का चेहरा और फीका पड़ता जा रहा। उनको अपने पैरों तले राजनीतिक जमीन फिर से खिसकती नजर आ रही। हालांकि दीदी लाख कोशिश कर रही हैं कि चुनावी मौसम में सियासी भगदड़ रुके, लेकिन ममता की डैमेज कंट्रोल की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं। पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक पर बैठक कर रही है, कोई फायदा नहीं। संबंधों में आई दरार को दीदी रफू करने की कवायद कर रही हैं, लेकिन वो भी बेअसर। यह बात अब किसी से छिपी नहीं कि टीएमसी में पिछले कुछ महीनों से रह रहकर बगावत की आवाज सुनाई दे रही है। हर हफ्ते दीदी कोई ना कोई उनका करीबी नेता उनका साथ छोड़ देता है और बीजेपी की तरफ चला जाता है, जबकि दीदी लगातार यह कोशिश कर रही हैं कि वक्त रहते वो अपने बचे हुए सांसद और विधायकों में बगावत की बू सूंघ लें, ताकि उनकी पार्टी टूटने ना पाए। लेकिन दीदी ये बात भूल चुकी हैं कि उनको वो जलवा, अब उनकी पार्टी में उनका ये जलवा बरकरार नहीं। जब उनकी बात पत्थर की लकीर साबित होती थी, वो दौर निकल गया, क्योंकि उनके खिलाफ कई करीबी नेता आवाज उठा चुके हैं, जिनमें सबसे पहले उनके सबसे करीबी उनके दाहिने हाथ और रणनीतिकार शुभेंदु अधिकारी के साथ 6 तृणमूल विधायकों ने बीजेपी का रुख कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके बाद टीएमसी के 2 और विधायक मिहिर गोस्वामी और अरिंदम भट्टाचार्य ने भी भगवा परचम लहराना शुरू कर दिया था। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने ऐसी संभावना जताई है कि आगे टीएमसी के और मंत्री और सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री चुनावी मौसम में बीजेपी की नाव पर सवार हो सकते हैं, जिनमें टीएमसी के कई हैवीवेट नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।